अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैंने सोचा कि कुछ ऐसा आप लोगों को दिया जाए जो आप लोगों को खाने में भी मज़ेदार लगे, हेल्थ बेनिफिट्स उसके अलहदा हों। तो चलें चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। और आज हम बना रहे हैं जी एक पुडिंग, ठीक है। और वो मैं बना रही हूँ एक बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से, जो कि है तुख्म बालिंगू, ठीक है। तुख मलंगा भी बोलते हैं इसको आम जुबान में, और तुख्म मलंगा भी बोलते हैं। तो ये जो है वो मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। ये पुडिंग मैं बनाऊंगी कैसे, उसके लिए आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है, जो कि मैं लूंगी 1 टेबल स्पून। मैं वो चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे आप घर में राइस खाते हो, तो ठीक है। जो राइस स्पून है आपकी, बेसिकली आप वो 1 चम्मच लेंगे। और मैं 1 चम्मच से 2 सर्विंग बनाऊंगी। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो अब तुख्मे मलिंगा की हम बात कर लेते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका हेल्थ बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है, अगर आप इसको अपनी डेली डाइट में शामिल करते हो, तो वो है वेट लॉस। आपको हेल्दी तरीके से वजन कम करने में ये बहुत मदद देगा, क्योंकि इसमें मौजूद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मौजूद है लिनोलेनिक एसिड। और ये बोथ कंपाउंड्स जो हैं ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिलीज करने में। दिल के मसाइल होते हैं, मतलब हार्ट डिजीज है उन लोगों को। इसके अंदर फाइबर होता है जो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको जो है वो एब्जॉर्ब करता है। और हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर हाई हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो उनको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो ये हो गया। और इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म की आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन हुई है, तो उसके रिस्क को भी ये कम करता है, ओबेसिटी के साथ साथ। और हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल्स है उनको भी मेंटेन रखता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है पीसीओएस की। जब हम शुगर लेवल मेंटेन करने की बात करते हैं, तो ये जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। आपके जो पीरियड्स पेन है उनको भी ये थोड़ा सा रिलीव करता है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट जो है इसका, सबसे अमेजिंग बेनिफिट, तो ये जो हमारी बोन्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। हमारी बोन हेल्थ जो है उसको भी अच्छा करता है। कैसे करता है, इसके अंदर होता है मैग्नीशियम और फास्फोरस, और ये दोनों बहुत अच्छे हैं बोन की हेल्थ के लिए। और इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार भी मौजूद होती है। तो आपको पता है हमारी बोन्स तो बनी हुई कैल्शियम से हैं, तो फिर ये आप सोच सकते हैं कि ये कितना अच्छा है हमारी हड्डियों के लिए। और ये खबर है जी उन लोगों के लिए जो अपनी स्किन, अपने बालों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो फ्री रेडिकल्स को जो है वो रिलीज करता है बॉडी से। तो क्या करता है, इससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन है, हमारे जो बाल हैं वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। मैं अब गोरे होने की बात नहीं कर रही, क्योंकि मुझे नफरत है उन लोगों से जो गोरा होना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने आपको जो स्किन कलर दिया है, आपको उसी को मेंटेन करना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, और हेल्दी साइड पे आप लोगों को जाना चाहिए। और अगर हम तुख्म मलिंगा की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे भूल सकते हैं कि ये हमारे निज़ाम के लिए कितना अच्छा है। तो अगर हम डेली अपनी डाइट में तुख्म मलिंगा इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की जो बीमारी है वो नहीं होगी। और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी सोर्स है प्रोटीन की। और प्रोटीन्स जो है वो उनको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है बॉडी में, तो इसी वजह से ये हमारा वेट जो है वो मेंटेन होता है इससे। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये कैसे वेट को मेंटेन रखता है, तो ये ऐसे वेट को मेंटेन रखता है कि जब आप इसको खाते हो, सही है, तो जिस तरह आप इसको पानी में भिगो या दूध में भिगो तो ये थोड़ी देर बाद फूल जाता है, इसी तरह ये हमारी बॉडी में भी जाके फूल जाता है और हमें ज़्यादा देर भूख नहीं लगती है, तो ये इसलिए अच्छा है। और इसके अलावा बॉडी में हमारी जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको भी ये बूस्ट करता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थकन फील कर रहे हो या कुछ ऐसा फील कर रहे हो, तो उसके लिए भी अच्छा है। और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो हैं वो भी इससे ठीक होते हैं, तो ये लाजमी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है, तो अगर ये शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है, तो आप खुद सोचें कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कितना अच्छा होगा अगर वो इसको अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और ये थे जी तुख्म मलिंगा के फ़वाइद। तुख्म मलिंगा को हम बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम स्मूदीज बना सकते हैं, हम इसको सिंपल पानी में भिगो के इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं पुडिंग बना के, जो रेसिपी मैं आज आपको देने वाली हूँ इसकी। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। बहुत ज़्यादा मैंने इसके बेनिफिट्स इसलिए बताए हैं ताकि एक तो आप लोगों को मोटिवेशन मिले कि आप एक अगर कुछ चीज़ खा रहे हो तो खा क्यों रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लोग बता देते हैं, ये खाओ वो खाओ, वजन कम होता है। क्यों कम होता है भाई, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स
सिंपली हम लेंगे तुखमलंगा, और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 2 सर्विंग्स बनानी है, एक मेरे लिए होगी और एक मेरे हस्बैंड के लिए होगी। तो ये देख सकते हैं, ये हाफ स्पून जो है ये मैं 1 गिलास में डाल रही हूँ, और ये हाफ स्पून जो है वो मैं दूसरे ग्लास में डाल रही हूँ। सही है। और अगर आप लोग फ्रेश दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, तो मेरे पास नहीं है, तो हम लोग पैकेट वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यही डालूंगी। अब दूध की मिकदार आपने कितनी लेनी है, हाफ। तो हाफ कप मैंने इन दोनों में क्या ऐड कर लिया है, दूध, आम दूध जो भी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, पैकेट वाला करते हैं पैकेट वाला डाल लें, और फ्रेश मिल्क करते हैं तो फ्रेश मिल्क डाल लें। अब जो थर्ड इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है जी शहद, कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है हाफ स्पून, ठीक है। तो मैंने इन दोनों में हाफ स्पून जो है वो शहद, ये शहद है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। और अब हमने करना कुछ नहीं है, हम सिंपली इसको रख देंगे फ्रिज में, और बहुत ही सिंपल सी पुडिंग है। अब किसी भी चीज को खाने का जो सही तरीका होता है ना, रेमेडीज तो बहुत सारी हैं, आपको इंटरनेट भी भरा पड़ा मिलेगा जिसमें काफी सारी रेमेडीज हैं, लेकिन हर रेमेडी को खाने का एक तरीका होता है, सही है, और वो आपको कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। अगर आप जैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको वो मेरी ये रेमेडी देखता है, हाँ भाई बहुत अच्छी है डायबिटीज के लिए, तो उसको पता होना चाहिए कि अगर उसको डायबिटीज है तो वो इसमें शहद नहीं शामिल करेगा, सही है। और सेकंड जो मेन थिंग आती है वो होती है डोजेज। तो ये जो डोजेज मैंने आपको बताई है, दिस इज एनफ फॉर अ डे, एक दिन के लिए ये डोज बहुत अच्छी। खाना खाने से इतने मसाइल हो सकते हैं, तो इसी तरह किसी भी रेमेडी की ओवरडोज लेने से भी हो सकता है। तो अगर आप हर चीज को इतदाल में इस्तेमाल करोगे तो ये इस किस्म के मसले आपको नहीं होंगे। तीसरा अहम पॉइंट वो है कि अगर आप वो है दवाई को खाने का टाइम। अगर आपको बोला जाता है भाई कि आपने ये रेमेडी खाने से पहले इस्तेमाल करनी है, मतलब निहार मुंह इस्तेमाल करनी है, आपने सुबह उठ के इस्तेमाल करनी है, तो वो आपने सुबह उठ के इस्तेमाल करनी है, वो उसी वक्त आपको फायदा देगी। और मैं बात अगर करूं तुखमे मलंगा की, तो तुखमे मलंगा को खाने का सबसे जो बेस्ट टाइम है ना, वो है रात को सोने से पहले। आप बेशक इसको भिगो के रख लें, आप इसको सुबह उठ के खाएं, नो दिस इज नॉट अ वे, ये है एक रेमेडी, ये आप कोई स्नैक नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो इसको खाने का जो सबसे बेस्ट टाइम है इस पुडिंग को, वो है रात को सोने से पहले। जैसे अभी मेरे पास कोई 12 बजे का 12-12:30 का टाइम है दिन का, अभी मैं इसको ये रख दूंगी, और हम लोग सोने के लिए जाते हैं जी रात को 9-9:30 बजे, और तब जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर लें, तब तक आप इसको फ्रिज में रख दें। मैं इसको यहाँ बाहर ही रखूंगी क्योंकि हम रहते हैं जी कोयटा में, और कोयटा में है बहुत ज़्यादा ठंड। तो ये थी आज की रेसिपी, होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब इसमें आप बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी कर सकते हो। आपके पास कोई फ्रूट पड़ा है, आप दूध को थोड़ा ज़्यादा डाल लो, दूध की मिकदार बढ़ा लो। चिया सीड्स की आपने नहीं बढ़ानी, ठीक है, चिया सीड्स की एक जो क्वांटिटी है वही आपने रखनी है, और उसमें आप कोई फ्रूट ऐड कर लो। सिंपल, बहुत सारे मेथड्स है किसी भी चीज़ को खाने के, लेकिन इतदाल में रह के खाइए। और अगर मेरी आज की वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।